ओम शांति। आज की डेट है 26/4/2025। मुख्य हेडिंग है मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों संभाल करनी है, क्यों? बाबा ने कहा सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी। सारे दिन में कोई पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो किसी को दुख तो नहीं देते हैं। श्री मत पर कितना % चलते, रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विक्रम होता है तो 1 का 100 गुणा हो जाता है। ओम शांति। भगवानुवाच्य। ये तो बच्चों को समझाया गया है, किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में ये रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये भी याद सदा किसको रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते, ऐसा भी नहीं। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ये याद भी सबको नहीं रहती। घड़ी घड़ी भूल जाते कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये बुद्धि में याद रहे तो अहो सौभाग्य, हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं। सब अपने अपने बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवर्ड बाप को याद करेंगे। याद से पाप नाश होते हैं। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुणा हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनाने। ये याद किसको स्थायी रहती है? वह अलौकिक सर्विस तो बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को रास्ता बताना। भल कहाँ भी जाते हो, बुद्धि में ये याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, वह पुरुषोत्तम मास व वर्ष होता है। तुम कहते हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। ये याद रहे तो भी मन मना भव है। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार, कर्मों के अनुसार। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। श्री मत पर चलना पड़े। अपने मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, मैं है ही रावण मत। ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्री मत पर चलते हो। बहुत है जो रावण के मत पर भी चलते हैं। श्री मत पर कोई कितना % चलते, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते नहीं है।
भले यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते हैं। कहाँ ना कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा। रोज अपने को देखना है कि हमारे से कोई पाप तो नहीं होता है, किसी को दुख तो नहीं देते हैं। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है। अभी का समय ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए सजा भी खानी पड़े। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास कोई इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सत्य में कभी ऐसे अक्षर निकलते नहीं हैं। कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे बाबा हमेशा कहते अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख कर भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते, कोई फिर छिपाते हैं। ये तो जानते बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। वह तो अल्पकाल की बात, ये तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते। वह पुरुषोत्तम दैवी राज्य उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का है। ये इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट लोएस्ट, यह सब पतित हैं। बाप कहते मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? रावण। और फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे। तो बाबा ने कहा कल कितने होंगे, लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे? सबके शरीर और ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। ये राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सन्मुख बैठे हैं वह भी कई समझते नहीं है। कम से कम पद पाने वाले हैं, ड्रामानुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, अभी तो बच्चों को सर्विस करनी, बाप को याद करना। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। अभी तो इन गुणों वाला कोई है ही नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, हम ऊंच पद पाने के लायक कहाँ तक बने। संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का। बच्चे जानते हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होते, पढ़ते नहीं, बुद्धि में बैठता नहीं। 5% भी नहीं बैठता। ये भी याद नहीं रहता कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्कर फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। वह सबसे बड़ा बाप। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हम सो पूज्य हम सो पुजारी, ये मंत्र है बहुत अच्छा।
उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया, जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे 84 जन्म चक्र लगाकर, अब ऐसे हैं। ये बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। बाप कहते दे सहित दे के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, ये पक्का याद कर लो, हम आत्मा हैं। अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे करते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, ये सब आदतें पड़ जाती है। आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती। फिर कहता हमारा आवाज ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते। झूठ बोलना भी पाप हुआ न, आदत पड़ जाती। बाप कहते आवाज कम करना सीखो। आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर है कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि भी बैठ करते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले मनुष्य, मनुष्यों को सुधारने वाला है कौन है? मनुष्यों को सुधारने वाला है बाप। बाप कहते तुम भी जानवर मिसल हो, तो मुझे भी कच्छ अवतार 12 अवतार कह देते। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है, ये भी तुम जानते, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाएं खाते, वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल्प भक्ति की, अब बाप मिला। बाप कहते मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और बढ़ती जाएगी। इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो कि साथ में धारणा भी चाहिए, किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों में खास ख्यालात चलाओ, किसको हम कैसे समझाएं। पहली बात ये उठाओ, गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर तो पतित पावन परम पिता परमात्मा है ना। ये बाप है सभी आत्माओं का बाप, तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी ना बाप का परिचय, ना रचना के आदि मध्यंत का। इसलिए पहले तो ये समझाकर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाने वाला भी है। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना। कोई कहते हैं इसने तो BK को जाए गुरु बनाया। तुम गुरु तो बनते नहीं हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। वह सबसे बड़ा बाप है। बाबा मना थोड़ी करते हैं। आगे चल साधु संत आदि कोई भी तुम कोई मान का आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, सदगति सबकी इस हट्टी में होनी है। ये हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने
तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे समझदार हैं परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं कि राहु की दशा बैठी है। दशाएं तो सब पर बैठती है ना, माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाते। बच्चों को सर्विस अनुसार पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते कि बरोबर गीता मनुष्य की नहीं, शिव परमात्मा की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं ये बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी ये वर्षा लूंगा, ऐसे कोई कहते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दे अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरा, मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है लोक पसंद सभी की टिकट, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव, राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि ये विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है, यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर्स बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन है आज का, परमात्म साथ का अनुभव करो, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे, सब कुछ करते हुए भी सेफ रहेंगे। अव्यक्त इशारे, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप में है, ऐसे पांडव पति और पांडव ये सदा का कंबाइंड रूप है। पांडव पति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते, जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हाजिरा हजूर। अच्छा, ओम शांति।